अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज और खिते के दीगर मुल्कों को भी धमकियां कहा। डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ ना कुछ करना होगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फ़ौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी तमाम अमेरिकी फ़ौजी एहलकार खैरियत से हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला मशकूक है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं बताया। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है। बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज होगा। सिक्योरिटी इदारों ने कराची में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बल्दिया रईस गोच में 4 टन से ज़ायद धमाका खेज मवाद। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद ड्रमों में भरकर शहर में मुंतकिल किया गया था। 60 ड्रम, 5 गैस सिलेंडर और मिनी ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों की निशानदेही पर की गई। बरामद किए गए बारूदी मवाद को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। CTD बनू रीजन और लकी मरवत पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 खारजी दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस, FC और शहरियों पर हमलों में मतलूब थे। दहशतगर्दों से कलाशंकोव, 2 9mm पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा का CTD की और पुलिस को शाबाश। शदीद धुंध के बायस पेशावर का फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। इस्लामाबाद का जुज़वी मुतासिर। शारजा से पेशावर की 2 परवाज़ों की आमद में ताख़ीर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक, M3 फैज़पुर से रजाना, M4 फैसलाबाद से शाम कोच और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद है। हज़ारा मोटरवे पर कोहलियाँ से शाह मकसूद इंटरचेंज तक ट्रैफिक मुअत्तल। सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान। ICC बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश बोर्ड ने फैसला प्लेयर्स, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया है। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फ़िरका वाराना पॉलिसीज़ के तनाजुर में वो बांग्लादेश बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हैं। भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म के बाद IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार भी कहा गया। अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 मैचेस भारत में शेड्यूल्ड हैं। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर शहरियों का एहतजाज। तेल के लिए खून नहीं, वेनेजुएला की सरजमीन से हाथ हटाने और आज़ादी के हक में नारे। वेनेजुएला के सदर को ब्रुकलिन हिरासत में रखा गया है। वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की मजम्मत। तुर्की के शहरों इस्तंबुल और अनकरा में भी सदर मादुरो को पकड़ने के खिलाफ मुजाहरे, रैलियाँ। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में अमरीकी सिफारत खाने के सामने रैली। वेनेजुएला पर फ़ौजी कार्रवाई की मजम्मत। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत कई शहरों में बाएं बाजू की जमातों की अमरीकी हमलों के खिलाफ रैलियाँ। वेनेजुएला के अवाम के साथ इज़हार यकजहती।
यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला में तमाम फरीकैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। कहा, वेनेजुएला में जमहूरियत की बहाली का वाहिद रास्ता अवामी राय का एहतराम है। 26 यूरोपीय ममालिक का बहरान के पुरअमन हल पर जोर, हंगरी शामिल नहीं। मैक्सिको और शुमाली कोरिया ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ओमान ने अमरीकी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन के एहतराम और तहम्मुल का मशवरा दिया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। स्पेन में वेनेजुएला तारकीन वतन का सदर मादुरो को पकड़े जाने की खुशी में जश्न, वेनेजुएला के झंडे लहराए, मिली नगमे गाए। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में वेनेजुएला तारकीन वतन का अपने मुल्क में ट्रंप की क़यादत में हुकूमत की मुंतकिली के हक में रैली। पेरू में भी वेनेजुएला के तारकीन का जश्न। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुश्तरका सदारत में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर, सी पैकेज जारी और आइंदा मनसूबों, पेशरफ्त और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू। दो तरफा तिजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी, सनती ताउन, मौशी रवाबत बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन और हम आहंगी बढ़ाने और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर साल भर तकरीबात और सरगर्मियाँ मनाने पर इतफाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के एग्जेक्टिव नायब वज़ीर आज़म रिंग शॉशियांग से मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर रात को मशल बरदार रैली निकाली गई। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 जनवरी को UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत को तस्लीम किया गया। 5 जनवरी 1949 को UN कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने तारीखी करारदाद मंजूर की। करारदाद में तय पाया कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी से होगा। अफसोस के भारत के जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के बायस ये अहद पूरा ना हो सका। मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 8 दहाइयों से भारतीय काबिज़ अफवाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं, मगर भारतीय जबर तशद्दुद के हथकंडे कश्मीरी अवाम के आज़म को पस्त करने में नाकाम रहे। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जाबिराना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान को पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि बानी PTI से मुलाकात के लिए भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी सतह पर इस बयान की तरदीद की जा चुकी। बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में बात कर दी। हम किसी हवाले से भीख नहीं मांग रहे। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसे बानी PTI से मुलाकातें ना कराने का जवाब बनाया जा सके। हुकूमत से बात तभी होगी जब बानी PTI पर से नाजायज़ कदगनें हटाई जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुखालिफिन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया। ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, आज ये मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। अब मज़लूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करके माफ़ी मांगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सना का मज़ीद कहना था कि PTI वाले एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें उनको नाकामी होगी और वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ ही आएंगे। हम बारहा कह चुके हैं कि मामलात मिल बैठ कर ही हल होते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का PTI के साबिक़ रहनुमाओं की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस का दावतनामा कबूल करने से इनकार। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने साबिक़ रहनुमाओं से इज़हार ला ताल्लुक़ ही कर चुकी है।
ऐसी सूरत हाल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वें सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मज़ीद 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आई। वेनेजुएला के सियासी बहरान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.63% कमी, $60.37 फी बैरल में फ़रोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 0.70% कमी रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $56.92 हो गई। मुटियारी हाला कौमी शाहरा पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर टायर फटने से मुसाफिर वैन पर उलट गया। वैन में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान कौमी शाहरा दोनों तरफ से बंद रही। कराची पंजाब जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रात गए ट्रैफिक बहाल हो गई। बरजल पास में बर्फानी तौदे तले दबकर शहीद होने वाले कैप्टन असमत की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान और जवान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। राना सनाउल्ला, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, MPA अहमद इकबाल और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की भी शिरकत। कैप्टन असमत को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जस्से खाकी को लाहौर पहुँचने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सलाम पेश किया। फूलों की पत्तियां निशावर करके खिराज अक़ीदत पेश किया। करक में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पेशावर से आया एक मेहमान भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। सरगोधा के कस्बा में शादी का झांसा देकर दूल्हे को लूट लिया गया। मुकदमा दर्ज। दूल्हे ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि शादी के एवज उससे 1,50,000 और निकाह के 20,000 रुपये वसूल किए गए थे। निकाह हुआ, मिठाई भी बांटी गई और फिर उसे नशा आवर मिठाई खिलाकर लंबी नींद सुला दिया गया। होश आया तो ना दुल्हन थी ना रिश्ता कराने वाली खातून। पुलिस ने दुल्हन और उसके मुबैना भाई उमर हयात और रिश्ता कराने वाली शाहिदा परवीन पर पर्चा काट दिया। फ्रॉड की तहकीकात जारी। न्यू कराची सेक्टर 5L बिलाल कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में झगड़े के दौरान शहरी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इरशाद नामी नौजवान को गले में कपड़ा डालकर मुबैना तौर पर घसीटा गया। दम घुटने से एक की हलाकत हुई। वाक़े में मुलव्वस खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके सदर में शालीमार चौक पर कायम अपार्टमेंट्स को मखदूश करार देकर खाली करने का हुक्म। कराची कंटोनमेंट बोर्ड और असिस्टेंट कमिश्नर साउद ने अपार्टमेंट्स की दुकानों पर नोटिस लगा दिए। इमारत के मकीनों का एहतजाजी कैंप लगा लिया गया। कहा तकनीकी सर्वे के बगैर 206 फ्लैट खाली कराने का नोटिस दिया गया। 13 मंजिला अपार्टमेंट्स की बिजली मुनक़ता है। बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुतासिर हैं। 1500 अफराद बेदखली के खदशे से दोचार हैं। आला हुक्काम से नोटिस की अपील। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा। कहा अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फ़रोग के लिए नहीं है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का बयान वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और ट्रंप के इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने के ऐलान के बाद सामने आया है। ट्रंप ने गुज़श्ता माह कहा था कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। हमें मादनियात के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए उसकी ज़रूरत है।
ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में हफ्ते की शाम महदूद पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, मगर मगरबी हिस्से में तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों की रिपोर्ट मौसूल हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की मौशी मुश्किलात और करेंसी के कदर में कमी के पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ करार दिया है। कारोबारी तबके के एहतजाज को दुरुस्त कहा, मगर वाज़ेह किया कि एहतजाज की आड़ में फसादात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर ने इन दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि उनकी क़यादत को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने ये बात नए साल के अपने पहले इंटरव्यू में कही। वेनेज़ुएला में अमरीकी जारहियत के खिलाफ कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि वेनेज़ुएला खुद मुख्तार मुल्क है, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की जंग या दबाव नाकाबिल कबूल है। वेनेज़ुएला पर जंग मुसल्लत करना एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत है, जिसका मकसद कुदरती वसाइल पर कब्जा है। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। नवाब शाह में 12 रोज से लापता नौजवान की लाश मिल गई। वर्सा का सकरन थाने के सामने लाश रखकर एहतजाज, कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि वर्सा ने गुमशुदगी की FIR इतवार को दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। जाफराबाद में एक माह कबल की गई डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मसरूका सामान बरामद। 35 तोले सोना, लाखों रुपए नकदी और असलहा भी बरामद। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। कैनाल रोड पर बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों पर लग्जरी गाड़ी पर 5000 रुपए का चालान कर दिया। और कौमी T20 स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। पहले ग्रुप में शादाब खान, राना फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। कौमी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ आज दोपहर लाहौर से कोलंबो रवाना होंगे। और फिल्म एवाटार फायर इन ऐश का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। ब्लॉकबस्टर सीरीज की तीसरी फिल्म ने दुनिया भर में $1 अरब से ज़ायद का बिजनेस कर लिया।